हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं सीए कौशल छाजेड़ स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अकाउंट्स के गुरुजी चैनल में। और आज पेश करते हैं क्लास 12 की अगली वीडियो नंबर 68। हमारी जो लास्ट वीडियो आई थी, वीडियो नंबर 67, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सर जब भी कंपनी शेयर्स को फोरफीट करती है उस वक्त अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, अगर पिछली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, एक बार पिछली वीडियो देख लीजिए, तभी आपको इस वीडियो के अंदर सारी चीजें प्रॉपर समझ में आएगी। आज की जो हमारी वीडियो है ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पिछली वीडियो से रिलेटेड कंसेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। कंसेप्ट का नाम लिखिएगा, री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स। अभी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सर री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स मतलब क्या हुआ। हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात करी कि अगर कोई शेयर होल्डर किसी भी शेयर पर कोई इंस्टॉलमेंट देने से मना कर देता है या नहीं दे पाता है तो कंपनी क्या करती है, उसे नोटिस भेजती है, उसे मंगवाती पैसा। अगर फिर भी वो नहीं दे सकता है तो कंपनी उसके शेयर्स को फोरफीट कर लेती है। फोरफीट करने का मतलब है उसके शेयर्स कैंसिल हो जाएंगे और उसका जितना पैसा हमारे पास में जमा था कंपनी के पास, कंपनी सारा पैसा हड़प लेती है, कंपनी कुछ भी रिफंड नहीं करेगी। हमने ये कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में देखा था। अब सर कंपनी ने मान लीजिए किसी शेयर होल्डर के 100 शेयर्स फोरफिट किए। कितने शेयर्स फोरफिट किए? 100 शेयर्स फोरफिट किए। अब कंपनी की कैपिटल में से 100 शेयर्स तो कम हो गए। कंपनी के पास एक तरीका हो, एक ऑप्शन होता है कि कंपनी क्या कर सकती है, इन फोरफिटेड शेयर्स को कंपनी वापस से इश्यू कर सकती है, जिसे हम कहते हैं री इश्यू। कंपनी ने वापस क्या कर सकती है, इश्यू कर सकती है, जिसका नाम होता है री इश्यू। अब सर जब कंपनी इन शेयर्स को री इश्यू करती है उस वक्त अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि सर जब भी कंपनी फोरफिटेड शेयर्स को री इश्यू करेगी उस वक्त अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। एक इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए कि सर कंपनी जब भी फोरफिटेड शेयर्स को री इश्यू करती है तो कंपनी 3 तरह से री इश्यू कर सकती है। कंपनी 3 अलग अलग तरह से शेयर्स को री इश्यू कर सकती है जिन्हें कंपनी ने फोरफिट किया था। पहला, कंपनी री इश्यू कर सकती है एट पार। कंपनी किस पे री इश्यू कर सकती है? पार पे। कंपनी री इश्यू कर सकती है एट प्रीमियम। कंपनी किस पे री इश्यू कर सकती है? प्रीमियम पे। और लास्ट, कंपनी री इश्यू कर सकती है एट डिस्काउंट। डिस्काउंट देखिए हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कंपनी ओरिजिनली कभी भी अपने शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती। कंपनीज एक्ट 2013 मना करता है साहब कि कंपनी कभी भी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पे इश्यू नहीं कर सकती। बट अगर शेयर फोरफिटेड है और अगर कंपनी उन्हें री इश्यू कर रही है तो फोरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट पे री इश्यू किया जा सकता है। आगे बात समझ में। यहां पर कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी है, बाकी आप ये ध्यान रखिए कि फोरफिटेड शेयर्स अगर होंगे तो उन्हें री इश्यू डिस्काउंट पर किया जा सकता है। आगे बात समझ में। अब जब हम लोग री इश्यू करेंगे उस वक्त अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा और कैसे होगा ये देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि सर अगर कंपनी ने फोरफिटेड शेयर्स को पार पे री इश्यू किया तो क्या होगा। कंपनी ने फोरफिटेड शेयर्स को पार पे री इश्यू किया उस वक्त अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। सर यहां पर जब हम लोग पार, प्रीमियम और डिस्काउंट की बात करेंगे तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहां पर हम लोग कंसीडर करेंगे पेड अप वैल्यू को किसके साथ में? इश्यू प्राइस के साथ में। किसके साथ में? इश्यू प्राइस के साथ में। किसको कंपेयर कर रहे हैं? पेड अप वैल्यू को इश्यू प्राइस। ओरिजिनली जब हम लोग शेयर इश्यू करते हैं उस वक्त फेस वैल्यू को इश्यू प्राइस के साथ में कंपेयर किया जाता है। ओरिजिनली जब हम शेयर इश्यू करते हैं तो ये देखते हैं कि पार है या प्रीमियम, उस वक्त फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस ध्यान में रखे जाते हैं। री इश्यू जब करते हैं तब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो ध्यान रखना कि सर हमें पेड अप वैल्यू देखनी है कि पेड अप कितना है। पेड अप और इश्यू प्राइस हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि पेड अप वैल्यू और इश्यू प्राइस कितनी है।
वही बताएगा कि पार है, प्रीमियम है या डिस्काउंट है। अब जब हम बात करते हैं कि रीइश्यू एट पार है, इसका मतलब कितने पे इश्यू कर रहे हैं, जितने पे जो हमारी पेड अप है अगर वही प्राइस पे हम इश्यू कर रहे हैं उसका, तो वो क्या कहलाएगा, पार कहलाएगा। पेड अप मतलब क्या हो गया, पेड अप मतलब कंपनी उस शेयर पे उतना आ चुका है ये मान लेगी। फॉर एग्जांपल कंपनी ने मान लीजिए 100 शेयर्स को फोरफीट किया था। कंपनी ने कितने शेयर्स को फोरफीट किया था, 100 शेयर्स को। हर एक शेयर की फेस वैल्यू थी 10 रुपीज। अब जब कंपनी इसे रीइश्यू कर रही है तो कंपनी मान लेते हैं रीइश्यू कर रही है एट ₹8। कितने में रीइश्यू किया, 8 रुपए में, और कॉमा 8 पेडअप। कितना पेडअप माना कंपनी ने, 8 पेडअप माना और 8 रुपए में इश्यू किया। 8 पेडअप का मतलब है कंपनी इस पे 8 रुपए मान चुकी है कि आ चुका है। कंपनी कितना मान चुकी है कि आ गया, 8 आ गया। कितने में दिया, 8 रुपए में। कंपनी 8 पेडअप को 9 में भी दे सकती है, कंपनी 8 पेडअप को 6 में भी दे सकती है। आई बात समझ में। 8 पेडअप का मतलब हुआ कि कंपनी ये अज्यूम कर रही है कि इतना आ चुका है। अब इस पे कंपनी कितने में इश्यू कर रही है वो बात अलग है। क्लियर हुआ, पेडअप मतलब। अब अगर पेडअप वैल्यू इश्यू प्राइस के बराबर है, इसका मतलब री इश्यू किस पे हुआ है, पार पे। पेडअप वैल्यू इश्यू प्राइस के बराबर है, इसका मतलब री इश्यू किस पे हुआ है, पार पे। उस वक्त जर्नल एंट्री क्या होगी, देखिए काफी इजी जर्नल एंट्री है। सर पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा जब आएगा एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आगे बात समझ में। यहां डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पार पे है, इसका मतलब पेड अप वैल्यू इश्यू प्राइस के बराबर है। अब यहां समझना बैंक में क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड मल्टीप्लाई बाय इश्यू प्राइस। बैंक में कौन सा अमाउंट आएगा, हमने कितने शेयर दिए और कितने में दिए। कंपनी ने 100 शेयर्स फोरफीट किए थे, कंपनी ने 100 शेयर्स को 8 में इश्यू किया, 8 पेडअप माना, दिया कितने में, 8 में। बैंक में कितना आएगा, सर कंपनी को 100 शेयर पे 8 रुपए के हिसाब से पैसा मिलेगा, तो यहां पे 100 इंटू 8 आ गया समझ में। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल में क्या चीज आती है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर कैपिटल में नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू, जब हम लोग फोरफीट करते हैं ना, सब आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जब हम लोग शेयर्स फोरफीट करते हैं, फोरफीचर के टाइम कैपिटल को डेबिट करते हैं, किससे, कॉल्ड अप से। किससे डेबिट करते हैं, कॉल्ड अप से। रीइश्यू के वक्त कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, किससे, पेड अप से। किससे, पेड अप से। फोरफीचर में डेबिट होता है कॉल्ड अप से, रीइश्यू में क्रेडिट होगा पेड अप से। ठीक है, पेड अप आया समझ में। यहां पेड अप और इश्यू प्राइस इक्वल है, इसलिए एंट्री डायरेक्ट हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर इश्यू प्राइस मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर पेड अप वैल्यू से। यहां पर दोनों बराबर है, इसीलिए यहां 100 इंटू 8 और यहां पर 100 इंटू 8। क्लियर हुआ, इंटरेस्टिंग और इजी एंट्री है। अब आगे बात करते हैं प्रीमियम वाली एंट्री में हम लोग बोलेंगे कि प्रीमियम कब होगा। वैसे हम लोग अगर बात करें, ओरिजिनली हम लोग बोलते हैं कि इश्यू प्राइस अगर फेस वैल्यू से ज्यादा है तो प्रीमियम है। ओरिजिनली जब हम लोग फर्स्ट टाइम शेयर इश्यू करते हैं तब हम बोलते हैं कि अगर इश्यू प्राइस ज्यादा है फेस वैल्यू से तो प्रीमियम है। सर री इश्यू के वक्त हम लोग क्या बोलेंगे कि सर अगर ऐसा कहूं, इश्यू प्राइस इज ग्रेटर देन पेड अप वैल्यू, इश्यू प्राइस इज ग्रेटर देन पेड अप वैल्यू, वो कहलाएगा री इश्यू एट प्रीमियम। वो क्या कहलाएगा, री इश्यू एट प्रीमियम। फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने 100 शेयर
फोरफीट किए और उन फोरफिटेड शेयर्स को कंपनी री इश्यू कर रही है एट ₹12, 12 में री इश्यू किया। पेडअप माना, मान लीजिए 10 पेडअप। कितना पेडअप माना? 10 पेडअप का मतलब है कि सर कंपनी मान चुकी है कि इस शेयर पे 10 रुपए आ चुके हैं। कंपनी ने दिया कितने में? 12 रुपए में। माना कितना? 10 आया। उस केस में यहां पर हम लोग एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बैंक में कौन सा पैसा आएगा? बैंक के अंदर आएगा, बैंक में आप ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड मल्टीप्लाई बाय, री इश्यू कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई होगा इश्यू प्राइस से। 12 में दिया तो 12 रुपए से एंट्री होगी। शेयर कैपिटल में हमेशा पेडअप आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड मल्टीप्लाइड बाय पेडअप वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय पेडअप वैल्यू। सिक्योरिटीज प्रीमियम में क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड मल्टीप्लाइड बाय इश्यू प्राइस माइनस पेडअप। आई बात समझ में? कुल मिलाकर प्रीमियम की बात हो गई। ठीक है, काफी इजी है। अगर हम लोगों ने मान लीजिए बोला क्वेश्चन में ₹8 हम लोगों ने दिया 12 रुपए में, माना 10 पेडअप। कितना माना पेडअप? 10। उस केस में ये एंट्री होगी 12 रुपए से, ये एंट्री होगी 10 रुपए से और ये एंट्री होगी 2 रुपए से। 12 रुपए में इश्यू किया, 10 पेडअप। कितने में दिया? 10 रुपए का शेयर 12 में, 2 रुपए प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम में आ गया। आ गया समझ में? ये सभी को क्लियर हुआ? काफी इजी एंट्री है, काफी बेसिक सी है। बस आपको यहां पर ध्यान रखना है हम इश्यू प्राइस को किसके साथ कंपेयर करते हैं? पेडअप वैल्यू के साथ। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा कि सर जब भी पेडअप की बात हो, पेडअप हमेशा फेस वैल्यू जितना हो सकता है, फेस वैल्यू से ज्यादा कभी भी पेडअप नहीं होगा। पेडअप हमेशा फेस वैल्यू जितना हो सकता है, फेस वैल्यू से ज्यादा पेडअप नहीं होगा। आगे बात समझ में क्लियर है? एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इतनी सी चीज नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम लोग और देखते हैं, डिस्काउंट वाले पार्ट पे चलेंगे फास्ट। देखिए अब हम बात करते हैं कि अगर कंपनी रीइश्यू डिस्काउंट पर करेगी शेयर्स को तो क्या होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ध्यान से देखिएगा सर, रीइश्यू डिस्काउंट का मतलब सिंपल सा हुआ कि कंपनी जितने में इश्यू कर रही है वो पेडअप से कम है। अगर हम बात करते हैं सर रीइश्यू डिस्काउंट, इसका मतलब इश्यू प्राइस इज लेस देन पेडअप वैल्यू, इज लेस देन पेडअप वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, कंपनी ने 100 शेयर्स मान लीजिए फोरफीट किए। कंपनी जब इन्हें रीइश्यू करने गई तो कंपनी ने कहा हम 8 रुपए पे देंगे और एक शेयर हम पेडअप मानेंगे कितना? 10 रुपए का पेडअप मान के हम कितने में दे रहे हैं? 8 में। कंपनी कह रही है कि सर हम ये मान रहे हैं हमें 10 रुपए मिल चुका है, हम कितने में दे रहे हैं? 8 में। अब बच्चे बोलेंगे कि सर कंपनी पागल है, 10 रुपए मान रही है कि आ गया और कंपनी ने दिया कितने में? 8 में। कंपनी को फ्यूचर में 8 ही तो मिलेगा, कंपनी को 2 रुपए का नुकसान नहीं हो रहा है क्या? बेटा ध्यान से सुनना, कंपनी को 2 रुपए का जो नुकसान हो रहा है वो कंपनी अपनी जेब से नहीं दे रही है। तो सर कैसे कर रही है? ध्यान से सुनना, कंपनी कौन से शेयर को रीइश्यू कर रही है? कंपनी कर रही है फोरफिटेड शेयर्स को रीइश्यू। इसका मतलब ऐसे शेयर जिसका कंपनी के पास में पहले से कुछ पैसा पड़ा है। फोरफीट क्यों किया? क्योंकि कोई शेयर होल्डर था, उसने पैसा देने से मना कर दिया किसी इंस्टॉलमेंट का, तो कंपनी ने उसके शेयर को फोरफीट कर दिया। फोरफीट जब किया तो उस शेयर होल्डर ने जो भी दे रखा था, कंपनी ने वो पैसा हड़प लिया और कंपनी अब उन शेयर्स को वापस से रीइश्यू कर रही है। अब एक चीज समझना, किसी शेयर होल्डर का कंपनी ने कोई पैसा हड़प रखा है, कंपनी के पास कोई पैसा पड़ा है, कंपनी अब उन शेयर्स को रीइश्यू करेगी तो कंपनी अपनी जेब से नुकसान नहीं भुगतेगी। कंपनीज एक्ट 2013 मना करता है कि सर आप शेयर्स को डिस्काउंट पर इश्यू नहीं कर सकते। इसका मतलब तो सर कंपनी अभी क्यों कर रही है? कंपनी अभी
ओरिजिनल इश्यू नहीं कर रही है, अभी कंपनी री इश्यू कर रही है। कौन से शेयर्स का? फोरफिटेड शेयर्स का। ध्यान से समझना, कंपनी ने सामने वाले के जिससे शेयर फोरफिट किए थे उसका कुछ पैसा अपने पास रहने दिया, हड़प लिया। कंपनी ने उसको बोला कि सर हम आपको पैसा नहीं लौटाएंगे, कंपनी के पास वो एक तरह से प्रॉफिट के तौर पे पड़ा है। कंपनी फ्यूचर में अगर उन फोरफिटेड शेयर्स को री इश्यू करती है और डिस्काउंट देती है तो कंपनी को फ्यूचर में कुछ तो लॉस हो रहा है। तो कंपनी क्या करेगी? वो लॉस कहां से निकालेगी? इस प्रॉफिट में से निकालेगी। वो जो लॉस कंपनी को हो रहा है फ्यूचर डिस्काउंट का, वो डिस्काउंट का लॉस कंपनी क्या करेगी? अपने पास में जो पैसा आया है, कंपनी के पास जो पैसा आया है फोरफिट करते वक्त, जो एक तरह से प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट में से कंपनी वो लॉस को क्या करती है? कंपेंसेट करती है। तो ये तरीका होता है कि जब हम बोलते हैं कि कंपनी को जो लॉस हो रहा है री इश्यू पे, वो री इश्यू पे लॉस जो हो रहा है कंपनी उसे कहां से कंपेंसेट करवाती है? कंपनी उसे कंपेंसेट करवाती है कौन से अकाउंट से? उससे करवाएगी शेयर फोरफिटेड अकाउंट से। क्योंकि सर कंपनी ने जो पैसा हड़प कर रखा था मैं अपने पास में, उसे ट्रांसफर किया था एक अकाउंट में जिसका नाम था शेयर फोरफिटेड अकाउंट। आगे बात समझ में? अब हम जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री क्या होगी? देखिएगा, पैसा आ रहा है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। सर बैंक अकाउंट डेबिट ठीक है, हम क्रेडिट किसको करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट को। सर अमाउंट क्या क्या आएगा? देख लीजिए, अमाउंट की अगर हम बात करें, यहां पर आएगा नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड मल्टीप्लाई बाय, नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड मल्टीप्लाइड बाय, हमेशा बैंक में आएगा इश्यू प्राइस से, जितने में हमने दिया। कैपिटल में कितना आएगा? नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड मल्टीप्लाइड बाय पेड अप वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू। ठीक है साहब? ओके, 10 रुपए का शेयर 8 में दिया, 2 का नुकसान सर डेबिट में बचेगा। यहां पे 8, यहां पे 10, सर डेबिट में 2 रुपए डिफरेंस आ रहा है। कौन से अकाउंट से लेंगे? मैंने अभी बताया, कंपनी नुकसान अपनी जेब से नहीं लगेगी। कंपनी क्या बोलेगी? मेरे पास में जो प्रॉफिट पहले पड़ा है, मैंने जो पैसा हड़प लिया था, कंपनी ने जो पैसा विथहोल्ड किया था, कंपनी उसी पैसे में से डिस्काउंट दे रही है। मतलब कंपनी ने उस पैसे को कहां ट्रांसफर किया? शेयर फोरफिटेड अकाउंट में। तो कंपनी शेयर फोरफिटेड अकाउंट को ही यूज करती है डिस्काउंट देते वक्त। तो डेबिट कौन से अकाउंट को किया जाएगा? शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट पर शेयर। आया समझ में? ये 2 रुपए। क्लियर हुआ? सिंपल सा लॉजिक है सर, सिंपल एंट्रीज है। हम जब ओरिजिनली शेयर्स को इश्यू करते थे ना, तो बात करते थे कि सर फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस क्या है। री इश्यू के वक्त किसको कंसीडर करना है? पेड अप वैल्यू और इश्यू प्राइस को। आगे बात समझ में? पेड अप वैल्यू इश्यू प्राइस बराबर है तो एट पार। पेड अप वैल्यू और इश्यू प्राइस के अंदर रिलेशन ऐसा है कि इश्यू ज्यादा में किया पेड अप से तो प्रीमियम, इश्यू पेड अप से कम में किया तो डिस्काउंट। प्रीमियम होगा तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, डिस्काउंट होगा तो अपना अकाउंट शेयर फोरफिटेड अकाउंट। आगे बात समझ में? काफी इंटरेस्टिंग चीज है। इसके आगे अभी बहुत मस्त लॉजिक और बहुत मस्त कंसेप्ट बाकी है। प्लीज फटाफट से पॉज करके इसे नोट डाउन करिए। हम फटाफट से एक और चीज आगे देखते हैं फास्ट। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोगों ने शेयर्स को री इश्यू कर दिया तो फिर सर उसके बाद क्या करना है। देखिए, फोरफिटेड शेयर्स को अगर आपने री इश्यू कर दिया, उसके बाद में एक और जर्नल एंट्री करनी होती है। वो जर्नल एंट्री डिपेंड करती है कि सर आपने सारे शेयर्स जो फोरफिट किए थे उन्हें री इश्यू कर दिया है क्या, या आपने कुछ शेयर्स ही री इश्यू किए। मतलब आपने सारे नहीं री इश्यू किए तो क्या होगा, और अगर आपने सारे शेयर्स को री इश्यू कर दिया तो क्या होगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री, बहुत ध्यान से करिएगा। सर एक चीज समझिए, हम लोगों ने जो शेयर्स फोरफिट किए थे उस पर जितना भी पैसा हमने अपने पास रखा, जो भी पैसा कंपनी ने अपने पास रख लिया था, हड़प लिया था, वो पैसा कंपनी के लिए प्रॉफिट है। बिल्कुल सर। वो पैसा नॉन रिकरिंग नेचर का प्रॉफिट है। बिल्कुल है सर, बार बार ऐसा प्रॉफिट नहीं होता है। तो उस पैसे को कैपिटल प्रॉफिट बोला जा सकता है। बिल्कुल बोला जा सकता है। ठीक है सर। अब अगर कंपनी कुछ भी डिस्काउंट देना चाह रही है तो कंपनी कौन से प्रॉफिट में से दे सकती है? सर जो कंपनी ने पैसा हड़पा था, जो कंपनी ने पैसा अपने पास में रखा, फोरफिटेड शेयर्स का जो विथहेल्ड किया था, उस पैसे से ही कंपनी डिस्काउंट दे सकती है। तो सर
ये जो प्रॉफिट है, जो कंपनी को फोरफिटेड शेयर्स पे पैसा मिला है, ये प्रॉफिट एक अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए जिसका नाम है शेयर फोरफिटेड अकाउंट। बिल्कुल सर, हमने कर दिया। अब ये जो शेयर फोरफिटेड अकाउंट का बैलेंस है, ये एट द एंड एक दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर होगा जिसका नाम होता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा सर, कंपनी को जो शेयर फोरफिटेड पे पैसा मिला, कंपनी ने इस पैसे को एक अलग अकाउंट में ट्रांसफर किया जिसका नाम था शेयर फोरफिटेड अकाउंट। अब जब कंपनी अगर री इशू के वक्त कोई डिस्काउंट देती है तो इस पैसे में से दे सकती है, ठीक है सर। फिर भी अगर कंपनी के पास फोरफिटेड अकाउंट का कुछ पैसा बच गया री इशू के बाद भी, तो कंपनी फोरफिटेड अकाउंट में जो भी पैसा पड़ा है उस पैसे को कैपिटल प्रॉफिट की तरह ट्रांसफर कर देगी कैपिटल रिजर्व में। आया समझ में? लास्ट एंट्री क्या होगी? लास्ट एंट्री री इशू के बाद जो होती है वो होगी सर शेयर फोरफिटेड अकाउंट, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इधर भी यही एंट्री होगी, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सर एंट्री तो सेम हो रही है, अमाउंट का फर्क पड़ेगा। अगर यहां हमने सारे शेयर्स को री इशू कर दिया तो ध्यान से सुनना क्या होगा। अगर कंपनी ने सारे शेयर्स को री इशू कर दिया ना साहब, तो कंपनी के पास में देखिए, कंपनी ने जितने शेयर फोरफिट किए उतने शेयर्स का कंपनी के पास पैसा पड़ा था। कंपनी ने अगर कोई डिस्काउंट दिया री इशू के वक्त, सारे शेयर कंपनी ने री इशू कर दिए, ठीक है सर। कंपनी ने मान लीजिए 100 शेयर किए थे फोरफिट, कंपनी ने 100 शेयर फोरफिट किए, कंपनी को हर शेयर पे मान लीजिए 4 रुपए मिला था। कितना मिला था? 4 रुपए। कंपनी के फोरफिटेड अकाउंट में कितना बैलेंस जाता है? जितना कंपनी को पैसा मिला। तो कंपनी को टोटल कितना मिल चुका था? 400 रुपए। 400 रुपए कंपनी के पास पड़ा था, कौन से अकाउंट में? फोरफिटेड अकाउंट में। री इशू के वक्त कंपनी ने मान लीजिए 1 रुपए का डिस्काउंट दिया। 100 शेयर पे कंपनी ने डिस्काउंट कितने का दिया? 1 रुपए का डिस्काउंट माइनस कर दिया। शेयर फोरफिटेड में अभी भी बैलेंस दिख रहा है कितने का? 300 का। कंपनी ने 100 फोरफिट किए, उनके ऊपर 400 रुपए कंपनी ने रखा। री इशू करते वक्त कंपनी ने जो भी डिस्काउंट दिया वो फोरफिटेड में से कम हो गया। फोरफिटेड में अभी भी बैलेंस दिख रहा है सर कितने का? 300 का। तो शेयर फोरफिटेड में जो भी बैलेंस दिखेगा, जब हम लोग सारे शेयर को री इशू कर देंगे उस वक्त वो सारा बैलेंस, ये 300 के 300 रुपए कहां ट्रांसफर हो जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो यहां हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ शेयर फोरफिटेड अकाउंट। यहां ट्रांसफर कौन सा अमाउंट होगा? बैलेंस ऑफ शेयर फोरफिटेड अकाउंट। शेयर फोरफिटेड अकाउंट में जो भी बैलेंस बच रहा है, जो भी बैलेंस, अगर शेयर फोरफिटेड में कोई बैलेंस बच रहा है तो सारा का सारा बैलेंस कहां ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। आगे बात समझ में क्लियर है? ठीक। अब हम बात करते हैं सर इस केस की जहां पर कंपनी ने कुछ शेयर्स ही री इशू किए, सारे नहीं री इशू किए। एक एग्जांपल के तौर पे समझना, कंपनी ने क्या किया था? 100 शेयर्स को फोरफिट किया था। 100 शेयर्स को फोरफिट किया जिस पे कंपनी को 4 रुपए मिला है, 4 पेड अप है। जब फोरफिट किया तो कंपनी को कितना मिला था? 4। कंपनी के फोरफीचर अकाउंट में कितना गया होगा? शेयर फोरफिटेड अकाउंट में, शेयर फोरफिटेड अकाउंट में क्रेडिट हुआ होगा। जब हम लोगों ने 2 शेयर फोरफिटेड किया उस वक्त 100 इंटू जितना आया 4, कंपनी के फोरफिटेड अकाउंट में कितना गया? 400 रुपीज। अब जब कंपनी ने री इशू किया, मान लेते हैं कि कंपनी ने सिर्फ कितने शेयर री इशू किए? 60 शेयर री इशू किए। कंपनी ने 60 शेयर ही री इशू किए। अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक चीज समझना, कैपिटल रिजर्व में हम कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर कर देते हैं। शेयर फोरफिटेड में जो पैसा आया था वो एक तरह से कैपिटल प्रॉफिट है, बट अगर आपने शेयर्स को री इशू नहीं किया तो उसका प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होगा। क्या बोला? ध्यान से सुनना। शेयर फोरफिटेड अकाउंट में जो भी हम लोगों ने पैसा अपने पास रखा उसे ट्रांसफर किया था, वो एक तरह से मेरा कैपिटल प्रॉफिट है। बट अगर मैंने अभी तक शेयर को री इशू नहीं किया तब तक उन शेयर्स का पैसा मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसका मतलब
मैंने जिन शेयर्स को री इश्यू कर दिया उनका पैसा अगर फोरफिटेड में है तो मैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकता हूं। बिल्कुल सर। अभी एक चीज समझिएगा, कंपनी ने 100 शेयर्स फोरफिट किए, री इश्यू कितने किए 60। कंपनी ने 40 री इश्यू नहीं किए, 40 शेयर्स अभी भी कंपनी के पास पड़े हैं। तो कंपनी इन 40 शेयर्स का पैसा कैपिटल रिजर्व में नहीं ले जा सकती। कंपनी ने हर शेयर पे 4 रुपये फोरफिट किया, तो 40 पे जो 4 रुपीज़ था कंपनी इसे कैपिटल रिजर्व में नहीं ट्रांसफर कर सकती। तो इसका मतलब कंपनी कैपिटल रिजर्व में सिर्फ कितने शेयर्स का ट्रांसफर कर पाएगी, 60 शेयर्स का। अब हम लोग क्या बोलेंगे, कंपनी कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करेगी, 60 शेयर्स का करेगी। कैसे? कंपनी देखेगी कि हमने हर शेयर पे कितना फोरफिट किया। कंपनी ने 60 शेयर पे कितना फोरफिट किया, ये है फोरफिटेड अमाउंट। ये क्या है, फोरफिटेड अमाउंट। कंपनी ने फोरफिट किया 60 इंटू 4, आप कैलकुलेट करेंगे 60 इंटू 4, कंपनी ने मान लीजिए फोरफिट किया 240 रुपीज़। हर शेयर पे कंपनी ने 4 रुपये फोरफिट किया, 60 शेयर पे कितना फोरफिट किया, 4 के हिसाब से 240। कंपनी ने जब ये 60 शेयर्स री इश्यू किए, हर शेयर पे कंपनी ने 1 रुपये का डिस्काउंट दिया। जब कंपनी ने 60 शेयर री इश्यू किए, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, क्वेश्चन में लिखा होगा 60 शेयर्स री इश्यूड एट ₹5 पेड अप। क्या बोला, 5 रुपए में इश्यू किया, 6 पेड अप माना। पेड अप 6 है, 5 में दिया, मतलब कंपनी 1 रुपए का नुकसान बियर कर रही है। कितने शेयर्स पे, 60 रुपए पे। अब कंपनी ने डिस्काउंट कितना दिया, 60 शेयर्स पे 1 रुपीज़ का। ये डिस्काउंट माइनस हो जाएगा, 60 रुपीज़ का डिस्काउंट माइनस कर दिया। कंपनी ने जितने शेयर फोरफिट करके री इश्यू कर दिए उनका ही पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा री इश्यूड शेयर्स का बचा हुआ अमाउंट फोरफिटेड में। तो कंपनी ने फोरफिट किया था 4 रुपये एक शेयर पे, री इश्यू करते वक्त 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो फोरफिटेड में 60 रुपीज़ कम हो गया, ये डिस्काउंट कम हो गया, कितना बचा 180। ये 60 शेयर का बचा हुआ बैलेंस है 60 शेयर का बचा हुआ पैसा जो फोरफिटेड में ही अभी तक पड़ा है। तो इस पैसे को कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैपिटल रिजर्व में। आ गई बात समझ में, कैपिटल रिजर्व में क्या ट्रांसफर करोगे, री इश्यूड शेयर्स का बचा हुआ फोरफिटेड का बैलेंस। ये कंसेप्ट बहुत इजी है, काफ़ी इजी कंसेप्ट है। मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये दोनों जर्नल एंट्रीज लिख लीजिए। इसका एक शॉर्टकट मैं आपको अभी बताऊंगा, इसका एक शॉर्टकट कि सर अमाउंट कैसे निकालें। एक तो ये तरीका लॉजिकल है, अगर आपको लॉजिक समझ में आता है तो प्लीज़ शॉर्टकट मत अप्लाई करिएगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। आया समझ में, एक बार फटाफट से पॉज करके नोट डाउन करिए, बात करते हैं आगे। इधर ध्यान दीजिएगा कि सर अब हम लोग अगर फाइंड आउट करना चाहें कि कितना पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा जब हम लोगों ने सारे शेयर री इश्यू नहीं किए, उस वक्त तो कैसे करेंगे। देखिए एक तो तरीका मैंने अभी आपको बताया लॉजिकल, चलिए एक तरीका ये कि सर आप क्या करिए, टोटल अपने कितना फोरफिट किया अमाउंट डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स पे, टोटल कितने शेयर्स पे, मल्टीप्लाइड बाय कितने शेयर री इश्यू किए माइनस टोटल डिस्काउंट कितना है। कैसे आया ये, टोटल आपने फोरफिट कितना किया था सर, हम लोगों ने अभी जस्ट पहले देखा था एक एग्जांपल में 400 रुपीज़ फोरफिट किया, कितने शेयर पे, 100 शेयर्स पे, री इश्यू कितने किए 60, माइनस आपने कितने शेयर री इश्यू किए थे 60 और हर शेयर पे डिस्काउंट कितना दिया 1। कैलकुलेट करोगे ये आएगा 240 माइनस 60 180। ये भी तरीका बहुत इजी है, अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद रहता है तो फॉर्मूला याद रखिए। बाकी अगर आपको लॉजिक याद रहता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ लॉजिक पे टिके रहिए, लॉजिक से कभी भी आप गलत नहीं होंगे। फॉर्मूला अगर आप भूल गए तो आप एग्जाम में मार्क्स लूज कर सकते हैं। आई बात समझ में, ये फॉर्मूला भी एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आगे कुछ और बात करते हैं फास्ट। यस, इधर ध्यान दीजिएगा, आज हम लोगों ने जो कंसेप्ट पढ़ा है री इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया तो एक बार वापस देख लीजिए वीडियो,
अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आपके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन है, वहाँ जाके मुझे मैसेज करिए। आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपको नोट्स वगैरह अवेलेबल करवा दूंगा। उसके अलावा हमारी जो आने वाली वीडियो होगी उसमें हम लोग फोरफीचर और रीइश्यू दोनों साथ में देखेंगे और इनके क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कि फोरफीटेड शेयर्स का एंट्री क्या होगी और उन्हें जब रीइश्यू किया जाएगा तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। फोरफीटेड एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, इनके हम लोग कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। और ये जो हम लोगों ने वीडियो नंबर 67 और 68 में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को एक साथ अप्लाई करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किए तो ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप साथ में क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है। और अगर आप लोगों ने अपनी वीडियो को शेयर नहीं किया दोस्तों तक, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को। आने वाली वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। तब तक स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू एंड बाय।